हमारे साथ है बातचीत करने के लिए फिल्म अभिनेता सांसद रवि किशन। रवि जी, आपने ड्रग्स पे मामला क्या उठाया कि लोग आपके पीछे पड़ गए? अब आपको वाई क्लास की सिक्योरिटी दी गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, इससे पता चल जाता है हिमांशु भाई कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा संगठन विश्व का ऐसे ही नहीं बना। अगर उसका कोई कार्यकर्ता कोई आवाज़ उठाता है देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, तो पार्टी संगठन उसकी रक्षा करने के लिए खड़ी हो जाती। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर, उनको धन्यवाद देता हूँ। और ऑफकोर्स यस, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये हमको सुरक्षा नहीं दी, ये पूरे समस्त भारतीय जनता पार्टी के संगठन कार्यकर्ताओं को एक सुरक्षा मिली कि पार्टी आपके साथ आपके लिए खड़ी रहती है अगर आप देश हित और राष्ट्र हित की बात करते हो। लेकिन जो मामले आपने उठाए, अब उनको लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बातें आ रही हैं सामने, खुलकर रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं उस इंडस्ट्री के बारे में। देखिए हिमांशु भाई, डेफिनेटली अगर ड्रग्स एक ऐसी बात है, इसको कभी सदन में हिस्ट्री में उठाया नहीं गया था। बॉलीवुड को कभी, फिल्म इंडस्ट्री को नहीं उठाया गया था। कुछ गंदी मछलियाँ थी, उनके बारे में बोलना था। और ये ड्रग्स ही नहीं, इसके साथ देश की आंतरिक सुरक्षा जुड़ी हुई है। ये इतना बड़ा कार्टेल है, ये इतना बड़ा कारोबार है, इसमें कई हज़ार करोड़ इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल माफिया जुड़ा, कई हज़ार करोड़ का कारोबार है। और इसकी ख़रीद फ़रोख्त में आर्म्स एंड एमुनिशन खरीदे जाते हैं जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए घातक होते हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। यही सारे पैसों से, और इसके सीधे तार पाकिस्तान से जुड़े। आवाज़ उठाते रहेंगे आगे भी। मुझे गोरखपुर की देवतुल जनता ने 7.5 लाख वोट दिया है गूंगा बहरा बनकर सदन में आने के लिए नहीं। देश की सुरक्षा, देश हित की बात, यही तो बीजेपी, यही तो राष्ट्र हित की, यही तो हमारी पार्टी के संगठन ने सिखाया। यही हम लोगों की विचारधारा है, माँ भारती की सेवा करना। आवाज़ उठाने के लिए अगर मैं नहीं आवाज़ उठाता तो लानत है मेरी ज़िंदगी पे, लानत है ऐसा सांसद बनकर। कैसी मृत्यु होगी, मोक्ष भी नहीं मिलेगा कि जब आवाज़ देने का समय था, जब ताकत थी बोलने की, और मैं गूंगा बहरा बनता रहा और अपने देश के युवाओं को ड्रग्स में लिप्त होते हुए देखा। क्या हम देना चाहते हैं? हमारे पूर्वज ने गोली खाई तो हम लोगों को एक आज़ाद मुल्क मिला, कई लाख लोग बलिदान दिए। हम कैसे, अब क्या देश अपने बच्चों को दे के जा रहे हैं, कैसी हम अपनी पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हैं? ये आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है हिमांशु भाई, और हम सबको उठाना चाहिए। जहाँ भी हमारे देश को कोई घातक प्रहार कर रहा है, युवा पीढ़ी 65% है पूरे विश्व की, सबसे ज़्यादा भारत में। साजिशन इसको खोखला करने की एक प्लानिंग थी, बड़े रूप में बड़ी बड़ी खेप आती है, जैसे बायो वेपन के द्वारा कोरोना भेजा गया चाइना से। तो ये बहुत ही चिंतन का विषय है और एक गंभीर मुद्दा है। इसीलिए मैंने अध्यक्ष महोदय के समय उनके समक्ष पटल पर रखा, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है। कुछ गंदी मछलियों को सिनेमा जगत से निकालना है, नहीं तो ये बहुत अद्भुत इंडस्ट्री है भाई। दादा साहब फाल्के अवार्ड, भारत रत्न, पद्म भूषण। लेकिन आपको तो आवाज़ उठाने का नुकसान उठाना पड़ रहा है, कई फिल्में आपसे ले ली गई। देखिए, हमको मुझे पता था जब मैं बोल रहा था, मैंने नुकसान तो सोचा नहीं, लेकिन हाँ, मैं यहीं से कमा के राजनीति कर रहा था, यहीं से परिवार चलाता था। यही मेरी पहचान थी। मैं कोई मेरी जो कुछ भी बना, मैंने सिनेमा में एक्टिंग करके मैंने कमाया। और मैं उसी के बाद मैं ईमानदारी की एक सोचा था राजनीति, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी की विचारधारा है कि ईमानदार नेता हो तो ही आप राजनीति में आओ, यहाँ पैसे कमाने के लिए आप आइए मत। ये सारी चीज़ें थॉट था। और हम एक सेकेंड होल्ड, क्षमा चाहते हैं। तो वही थॉट लेके हम आए थे, और हमको पता था कि हमको कोई गुलदस्ता या फूल तो देगा नहीं, हम ये सब बातें करेंगे। और मुझे ज़रूरी था, देखिए आज जो मेरा विरोध भी कर रहे हैं, कल उन लोग मुझे याद करेंगे। मैंने उनके बच्चों के लिए भी बोला, मेरे खुद के बच्चों के लिए भी बोला। मेरे दोस्त कितने स्टार्स हैं। दुश्मन हो गए कि सुरक्षा लेने पड़ गई रवि किशन को, जो खुले में घूमते थे, बॉलीवुड में जाते थे, संसद जाते थे। मैंने तो गोरखपुर में देखा है आपको, जब आप नॉमिनेशन करने गए थे तो हज़ारों की भीड़ थी। अब सुरक्षा लेनी पड़ रही है। देखिए, इंटरनेशनल माफिया जुड़ा है, तो कहीं तो सरकार को पता चला होगा, प्रशासन को पता चला होगा, आईबी को पता चला होगा, थ्रेट होगी डेफिनेटली कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके साथ सिर्फ गलत लोग जुड़े हुए हैं। ये जो ड्रग्स ये केमिकल ड्रग्स है, ये बहुत ख़तरनाक ड्रग्स है जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिए लोग एनसीबी पूरा पकड़े जा रही है, और बड़े बड़े पेडलर्स और सप्लायर्स पकड़े जा रहे हैं, और बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं और रोज़ हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट है।
और वो घातक भी हो सकता है, क्योंकि उनके कई हज़ार करोड़ के बिजनेस पर एक अंकुश आ रहा है। सो यस, बट देश के लिए अगर 2-4 गोली चले गई छाती में तो हर हर महादेव, कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे देश को हर हर महादेव का नारा सुना है आपसे जब आप बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुंह से। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। ये थे बीजेपी सांसद, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन। रवि जी, हाथरस में एक दलित बच्ची की हत्या होती है, रेप किया जाता है और फिर उसकी जो पार्थिव शरीर है उसको उसके परिवार को ना सौंप के पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देती है। विपक्ष इस पे कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से ये कहाँ पहुँच गई यूपी सरकार। देखिए, बड़ा दुखद है एक बिटिया को चले जाना। मैं भी पिता हूँ हिमांशु भाई। एक बच्ची चले जाए, एक बेटा चले जाए, वो परिवार पूरा हिल जाता, ध्वस्त हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखद क्या लगा, हम तो राजनीति में अभी नए आए, हमको सबसे दुखद ये लगा, जो देश भी देख रहा है और देश भी दुखी है, कि कितनी ओछी राजनीति गिर गई है ये विरोधी पक्षों की, कांग्रेस की, बसपा की, सपा की। किसी बच्ची की मृत्यु हुई, एसआईटी की बैठक का निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दे दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। हत्या हुई, परिवार ने किया, ज़मीनी विवाद था, वो लोग खुद के थे, गला दबाया, कैसे हुआ, क्या पीड़ा हुई इस बिटिया को, ये सब कुछ एसआईटी की बैठक में दूध का दूध पानी का पानी होना, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश भी जानता है। एजेंसी लग गई है सब, मुख्यमंत्री का कड़क आदेश, और आप जानते हैं योगी जी का आदेश कैसे होता है। प्रधानमंत्री को बात करने पड़ गई योगी जी से एसआईटी की जांच से पहले। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए, उसके बाद शायद यूपी सरकार हरकत में आई। भाई, हमारे मुखिया तो प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री जी के आदेश पे सारे लोग काम करते हैं, उनका वे ऑफ वर्किंग है, इतने बड़े देश को चला रहे हैं कोरोना काल, उनको पता है कि अपराधी को नहीं छोड़ना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये उनका जिगरा है, उनके थॉट है, उसी प्रोसेस पे मुख्यमंत्री काम करते हैं, हम लोग सारे जनप्रतिनिधि काम करते हैं। हमारे क्योंकि हमारे जो लीडरान हैं, हमारे अफसरान वही हैं, उनके जो आदेश आता वैसे ही पालन होता। एसआईटी की बैठक हो गई, एवरीथिंग इज़ देयर। क्या क्या इस पर राजनीति हो रही है, उस रात कितने लोगों ने राजनीति की, क्या इसको एक आंदोलन का स्वरूप देना था, इसको जातीय दंगा भड़काने की एक कांग्रेस और सपा की और इन लोगों की बसपा की साजिश थी। तो ये वो सारी चीज़ें मालूम है और सब कुछ आ जाएगा, सारे चेहरे बेनकाब होंगे। कह रहे हैं जांच हो जाए पहले। ऑफ कोर्स यस भाई, एसआईटी की बैठक तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट लग रहा है, अपराधी को डेफिनेटली कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो हाथरस जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से किसी बेटी के साथ होना ये दुखद है, और एक नहीं हुआ ये, वो कह रहे हैं कि बुलंदशहर में हो रहा है, वो कह रहे हैं कि आजमगढ़ में हुआ है, वो तमाम तरीके की सीक्वेंस बताए। उन्होंने कहा कि हर रोज हो रहा है बच्चियों के साथ। क्या कानून व्यवस्था है? मैं आज तक के दर्शकों को ये पूछना चाहता हूँ, ये लोग राजस्थान क्यों नहीं गए? इनकी सरकार है ना, वहाँ कुछ ही दिन पहले आप ही के चैनल पर हम देखे थे, बलात्कार की खबर आई थी, तब नहीं गए थे। अचानक राहुल जी तो सदन में नहीं थे, पार्लियामेंट नहीं थे, अचानक आए और राजनीति शुरू हो गई। ये भाई बहन वहाँ क्यों नहीं गए? आई जस्ट वांट टू नो दिस क्लियरली कि उनके प्रदेश में भी एक दुखद घटना है। को एक बात बताइए, मैं सांसद हूँ गोरखपुर का, क्या मैं चाहूँगा मेरे क्षेत्र में कोई घटना हो जिससे मेरी बदनामी हो या मेरी सरकार पे कलंक? मुख्यमंत्री जान के करेंगे या प्रधानमंत्री जी कोई जान के करता? एक घटना, एक दुर्घटना बहुत दुखनी, बहुत निंदनीय है उस पर। लेकिन ये विपक्षी राजनीति के ऊपर आप सोचिए, किसान आंदोलन में इनको मोदी जी के चेहरे से इतनी दिक्कत है, कांग्रेसियों को भाजपा के चेहरे से इतनी दिक्कत है, एक ही ट्रैक्टर को 3 बार फूंक देते हैं आग में। इनकी बौराहट देख रहे हैं आप? तो किस लेवल पर, किस स्तर पर इनकी राजनीति, इनके सारे औजार खत्म हो गए। इनको न देश की चिंता है, इनको कोरोना काल में देश को कैसे आगे बढ़ाना है। सदन में ये लोग आसन पे चढ़ के किताबें फाड़ रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं मार्शल के साथ। ये कभी नहीं हुआ पार्लियामेंट के इतिहास में। ये कौन सी ओछी राजनीति उठा रहे कानून व्यवस्था पे। वो ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है यूपी की चरमरा गई है। वो कह रहे हैं कि रोमियो स्क्वाड जो बनाई थी योगी जी ने, वो काम ही नहीं कर रही है। अगर वो काम कर रही होती तो आज ये नहीं होता। आज तक पे दावा करता हूं, आप इतिहास उठा लीजिए, जब सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, और जब से योगी महाराज जी की भाजपा की सरकार है,
कानून का ग्राफ देखिएगा, जितनी चीज़ें कितनी कम स्तर पे हुई, वो बलात्कार हो, हत्या हो, छिनैती हो, डकैती हो, आप उसका रेंज मिला दीजिए और आप हमसे फिर बात करिएगा। तब इनके मुंह पर भी वो भी आ जाए कि उन लोग अपना इतिहास देख लें, उस टाइम पे कानून व्यवस्था और अभी ये एक घटना हुई हो, बच्ची के लिए एसआईटी बैठक है, इंतज़ार करिए, पोस्टमार्टम का इंतज़ार करिए। अचानक राजनीति की जाएंगे, हाथरस जाएंगे। राजस्थान तो कभी चले जाते, आप लोग वहाँ जाते अगर आपको इतनी बेटियों की चिंता है। जस्ट बिकॉज कि अभी आपको मालूम है बिहार का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, हम लोग बुरी तरह हारेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को हम लोग कोई दाग लगाएं, ध्वस्त करें, जनता में आक्रोश पैदा करें, दंगा फसाद करवाएं, जातीय दंगा करें कि भाई ये दलित की बेटी थी और ये वो थे और ये वो थे और ये इनकी बिरादरी मुख्यमंत्री की ये है और रवि किशन की बिरादरी ये है। ये तो बड़ी ओछी राजनीति है। अंतिम सवाल, जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी ना? मोदी जी और योगी जी की सरकार में अपराधियों की क्या हालत हो रही है आप देख रहे हो। लोग त्राहिमाम जान बचा बचा के ज़मीन खोद खोद के छुप रहे हैं, भाग जा रहे हैं सब नेपाल, खुद मतलब सरेंडर हो रहे हैं कि हमको जान से ना मार दें। उनकी प्रॉपर्टियों का क्या कुर्की किया जा रहा है वो भी आप अपनी आंखों से कभी आपने देखा नहीं होगा इतिहास में। अपराधियों की प्रॉपर्टियों को तोड़ा जा रहा है, जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसा कमाया उन सबको सज़ा मिल रही है, आप देख रहे हो, और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। ये आप भी जानते हैं, देश भी जानता है कि ये मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। ये थे बीजेपी सांसद, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन।